नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। उत्तराखंड में चुनावी प्रचार शबाब जोर पर है। पार्टी वोटरों को लुभाने के लिए हर हथकंडा अपना रही है और वादे या घोषणा करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। एक तरफ जहां राजनीतिक पार्टी अपने कार्यकर्ताओं से पार्टी का कुनबा बढ़ाने के लिए कहती हैं ताकि पार्टी को ज्यादा से ज्यादा वोट मिल सके, तो वहीं उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी वोटरों से खुले मंच से ये अपील करती नजर आ रही है कि वो बीजेपी कांग्रेस पार्टी भले ही न छोड़ें, लेकिन वोट आम आदमी पार्टी को ही दें। बता दें कि अरविंद केजरीवाल उत्तराखंड के दौरे पर हैं और उन्होंने आज हरिद्वार में उत्तराखंड की जनता से किए अपने वादों को दोहराने के साथ साथ भाजपा और कांग्रेस के वोटरों और सपोर्टरों से उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी की सरकार बनाने के लिए समर्थन मांगा है। केजरीवाल ने कहा है कि वह भाजपा कांग्रेस छोड़कर किसी से आप पार्टी में शामिल होने के लिए नहीं, बल्कि उत्तराखंड के खातिर एक मौका देने की अपील कर रहे हैं। केजरीवाल ने कहा, आप पार्टी को एक मौका मिला तो फिर 5 साल बाद भाजपा और कांग्रेस कहीं नहीं दिखेगी। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि भाजपा ने 11 और कांग्रेस ने 10 साल बारी बारी से उत्तराखंड में राज किया है। उनके वोटरों और सपोर्टरों को क्या मिला, जनता को इन सालों में क्या मिला? दोनों ही पार्टियों ने वोटरों और सपोर्टरों के परिवार के लिए कुछ नहीं किया। बच्चों की शिक्षा से लेकर नौकरी के लिए कोई काम नहीं किया, स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार नहीं किया, और ऐसे में भाजपा कांग्रेस को वोट देने से क्या फायदा? केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी के लिए एक मौका मांगा है और कहा है कि चुनाव आते रहेंगे, लेकिन इस बार आप पार्टी को एक मौका मिलेगा तो वह उत्तराखंड को नवनिर्माण कर भाजपा कांग्रेस के वोटरों और सपोर्टरों की सोच बदल देंगे। केजरीवाल ने कहा कि आप पार्टी उत्तराखंड में नई जरूर है, लेकिन पार्टी के पास नए चेहरे हैं, नई सोच है, नया सीएम चेहरा है, नए आइडियाज हैं और नया एजेंडा है। दिल्ली में पार्टी ने बदलाव करके दिखाया है। उत्तराखंड में भी गांव-गांव तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाएंगे, अस्पताल खोलेंगे, रोजगार देंगे और इससे कांग्रेस और भाजपा के वोटरों और सपोर्टरों को भी फायदा होगा। केजरीवाल ने कहा कि उनके परिवार को मुफ्त इलाज और बच्चों को शिक्षा मिलेगी, 24 घंटे बिजली मिलेगी, नौकरी नहीं लगने तक भत्ता भी देंगे। वहीं कांग्रेस का कहना है कि आम आदमी पार्टी पिछले 1 साल से उत्तराखंड में चुनाव लड़ने के लिए सक्रिय थी। केजरीवाल ने 2017 में भी चुनाव लड़ने का ऐलान किया था, लेकिन उन्होंने नहीं लड़ा। अब आम आदमी पार्टी को अपने कार्यकर्ताओं को प्रत्याशियों पर भरोसा नहीं है, इसलिए बीजेपी कांग्रेस के वोटरों के सामने आप हाथ फैला रही है। वहीं कांग्रेस का यह भी कहना है कि आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में बीजेपी की बी टीम के रूप में काम कर रही है और लोग आम आदमी पार्टी की हकीकत से रूबरू हो गए हैं, इसलिए उत्तराखंड में इस बार कांग्रेस पूर्ण बहुमत के साथ अपनी सरकार बना रही है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी का कहना है कि अरविंद केजरीवाल एक वजह बता दें कि उत्तराखंड की जनता क्यों उन्हें वोट दे। वहीं बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी पर उत्तराखंड के लोगों की अनदेखी करने का भी आरोप लगाया है। बीजेपी का कहना है कि केजरीवाल बौखलाहट में है, वो उत्तराखंड की जनता को वोट लेकर ठगना चाहते हैं। आम आदमी पार्टी का उत्तराखंड में कोई अस्तित्व नहीं है। 2017 में भी केजरीवाल जी ने घोषणा की थी कि हम पूरी 70 विधानसभा सीटों पर लड़ेंगे। 2017 में तो वो चुनाव से ही भाग गए और पिछले 1 साल से वो काफ़ी प्रयासरत हैं उत्तराखंड में पैर जमाने के लिए, परंतु उत्तराखंड की जनता ने उनको स्वीकार नहीं किया और उन्होंने कैंडिडेट तो उतार दिए। अब उनको जनता पर भरोसा नहीं है, अपनी पार्टी के नीतियों पर भरोसा नहीं है। अब वो कह रहे हैं कि कांग्रेस और भाजपा के लोग दल नहीं छोड़े, परंतु वोट जो है केजरीवाल जी को दें, आम आदमी पार्टी को दें। आखिर उत्तराखंड के लोग ऐसा क्यों करें? तो इनका कोई जनाधार नहीं है। ये तो केवल और केवल जो है भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के रूप में, भारतीय जनता पार्टी की बी टीम के रूप में काम कर रही है और केवल जो है कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने के लिए यहाँ पर आई थी। परंतु उत्तराखंड की देवतुल्य जनता इनकी चाल को समझ गई है, भारतीय जनता पार्टी की चाल को समझ गई है और वो प्रचंड बहुमत के साथ कांग्रेस की सरकार उत्तराखंड में बना रही है। देखिए, अरविंद केजरीवाल जी एक वजह गिना दें कि क्यों उत्तराखंड के लोग उन्हें वोट दें। वो भाजपा और कांग्रेस के लोगों से बोल रहे हैं कि उन्हें वोट दें। क्या उन्हें इसलिए वोट दें कि उत्तराखंड का जो आराध्य देवी नंदा देवी पर्वत, उन्हें जो है उनके उप मुख्यमंत्री ने कूड़े के ढेर से तुलना की थी? क्या वो इसलिए वोट दें कि उनकी जो प्रवक्ता थी वो कह रही थी उत्तराखंड के लोग तो दुकान के आगे खड़े हुए कुत्ते के समान हैं? क्या इसलिए वोट दें कि उन्होंने उत्तराखंड में झूठे वादे किए हैं? उन्होंने उत्तराखंड के एक बेटे को उनके मुख्यमंत्री ने दिल्ली में हराने का काम किया।
अरविंद केजरीवाल बताएं, क्या उनके मंत्रिमंडल में एक भी उत्तराखंड का व्यक्ति है? क्या उन्होंने जब दिल्ली में टिकट दिए थे, क्या एक भी उत्तराखंडी व्यक्ति को टिकट दिया था? तो अरविंद केजरीवाल के पास एक भी ढंग का कारण नहीं है जिस कारण जो उत्तराखंड के लोगों ने वोट दें। निश्चित तौर पर उत्तराखंड में 37 जो है उनके संगठन के लोग जो गलती से उनके साथ जुड़ गए थे, जिनको जो है उन्होंने प्रलोभन दिए थे, वो छोड़ के जा चुके हैं और अरविंद केजरीवाल की जमीन उत्तराखंड से खिसक चुकी है। तो निश्चित तौर पर अरविंद केजरीवाल जो है अब बौखलाहट में है, परेशान है, निराश हैं, कुंठा में हैं। तो इस प्रकार की अपील करके वो सोच रहे हैं उत्तराखंड के लोगों को बरगलागे, लेकिन निश्चित तौर पर उत्तराखंड की जनता समझदार है और वो जानती है कि भारतीय जनता पार्टी ने काम किया और भारतीय जनता पार्टी को ही वोट देना है। जो कांग्रेस के वोटर्स हैं और जो कांग्रेस के सपोर्टर्स हैं और जो बीजेपी के वोटर्स और जो बीजेपी के सपोर्टर्स हैं, उनसे अपील करना चाहता हूँ। उन सबसे मेरी अपील है कि आप जिस पार्टी में हैं उसी में रहें। हम आपको अपनी पार्टी छोड़ के आम आदमी पार्टी में आने को नहीं कह रहे। हमारी आपसे एक ही विनती है, उत्तराखंड की खातिर इस बार एक बार कांग्रेस वाले भी और बीजेपी वाले भी आम आदमी पार्टी को वोट दे देना। इस बार एक बार बीजेपी वाले भी और कांग्रेस वाले भी एक बार झाड़ू का बटन दबा देना उत्तराखंड की खातिर। और चर्चा आज इसी मुद्दे पर करेंगे, जिस तरीके से अब आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में लोगों से ये अपील कर रही है कि वो भले ही किसी अन्य दलों के कार्यकर्ता हों, अन्य दलों की उनके पास सदस्यता हो, लेकिन वो एक बार आम आदमी पार्टी को मौका दें, वो सदस्यता आम आदमी पार्टी की भले ही न लें। हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं, आपका परिचय करा देते हैं। अरुण मैठाड़ी जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। रेणु नेगी जी हैं, कांग्रेस के नेता हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और इसके साथ ही नितिन जोशी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले नितिन जोशी जी, आप ही के पास आएंगे। आपके नेता उत्तराखंड के दौरे पर और जिस तरीके से ये अपील की गई है, अब विपक्ष के द्वारा तमाम सारे आरोप लगाए जा रहे हैं, उन्हीं सारे आरोपों के बीच से एक सवाल ये भी निकल करके सामने आता है कि क्या वास्तव में आम आदमी पार्टी को अब ये डर सताने लगा है और आम आदमी पार्टी इस बात को बखूबी जान चुकी है कि दरअसल उत्तराखंड में उसका कोई जनाधार नहीं है और सरकार बनाने के जो मंसूबे पाल रखे थे वो कहीं ना कहीं धराशायी होते नजर आ रहे हैं। और यही वजह अब ये है कि कहीं ना कहीं जो विपक्षी दल हैं, विपक्षी दलों के कार्यकर्ताओं से अब ये अपील की जा रही है कि वो एक बार आम आदमी पार्टी को मौका देकर के देखें। नितिन जी, आवाज आ रही है आपको? किसी को आप ठीक है। रेणु नेगी जी, आपको आवाज आ रही है? रेणु नेगी जी, आपको आवाज मिल पा रही है? योगेश जी, आवाज आ रही है? ठीक है। रेणु नेगी जी, क्या जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के नेता ने जो मांग की है उत्तराखंड में कि कांग्रेस के जो सदस्य हैं, कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं, वो कांग्रेस की सदस्यता ना छोड़ें, भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ना छोड़ें, लेकिन आम आदमी पार्टी को एक बार मौका दे करके देखें, उत्तराखंड की तस्वीर और तकदीर बदल देंगे। कांग्रेस इसे किस नजरिए से लेती है? मैं अरविंद केजरीवाल जी से कहना चाहती हूँ, अगर वो नसीहत देने का इतना ही शौक रखते हैं तो अपनी पार्टी के नेताओं को दीजिए। आज लगभग 50 से ज्यादा बड़े नेता, आप पार्टी के बड़े नेता आप पार्टी को छोड़ के जा चुके हैं और उनके साथ उनके हजारों समर्थक। तो मैं यही कहना चाहूंगी केजरीवाल जी से कि नसीहत अगर आगे काम आती है तो आप अपनी पार्टी के लोगों को दीजिए और बीजेपी और कांग्रेस की चिंता मत कीजिए, और कांग्रेस की तो बिल्कुल मत कीजिए क्योंकि उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार ही बनने वाली है। नितिन जी, आपको आवाज आ रही है? हाँ जी, आ रही है। नितिन जी, जिस तरीके से आपके नेता जो हैं उत्तराखंड दौरे पर जाते हैं और वहां पर अभी तक जनता का समर्थन की वो मांग कर रहे थे, जनता को ये कह रहे थे कि आम आदमी पार्टी के साथ वो जुड़े और एक बार सरकार बनाए, लेकिन अब जो अपील की जा रही है
वो विपक्ष के कार्यकर्ताओं से अपील की जा रही है कि आप अपने दलों को मत छोड़ें, अपनी सदस्यता को मत त्यागें, आम आदमी पार्टी की सदस्यता मत लें, लेकिन एक बार मौका आम आदमी पार्टी को जरूर दें ताकि वो उत्तराखंड को संवार सके। और ऐसे में क्या आम आदमी पार्टी को अब यह डर सताने लगा है, क्योंकि विपक्ष के द्वारा तमाम सारे सवाल उठ रहे हैं और उन्हीं सवालों में से एक सवाल यह भी सामने आकर के खड़ा होता है कि आम आदमी पार्टी को अब यह डर सताने लगा है कि उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी का कोई जनाधार नहीं है, सरकार बनने नहीं जा रही। जो महत्वाकांक्षा पाल रखे थे आम आदमी पार्टी के नेता, वो सारे धराशायी होते नजर आ रहे हैं। और यही वजह है कि अब वो अन्य दलों के कार्यकर्ताओं से भी ये अपील करते नजर आ रहे हैं कि आप सदस्यता को न त्याग करके आम आदमी पार्टी को केवल अपना मतदान करें। हम हमेशा से कहते हैं कि हम एक्सपीरियंस के बेसिस पर ही काम करते हैं। अगर हम उत्तराखंड में वोट मांग रहे हैं तो जो गारंटी दे रहे हैं तो हम उसके आधार पे कह रहे हैं, जो हमने दिल्ली में करके दिखाया है उस आधार पे हम गारंटीज दे रहे हैं। कोई अगर हमको चैलेंज करता है कि यहाँ कैसे कर दोगे, तो पूरा ब्लूप्रिंट हमारे पास तैयार है। हमने दिल्ली में करके दिखाया है, हम ऐसे यहाँ पर भी करके दिखाएंगे। उसी कड़ी में जो आपने मेरे से बात पूछी कि केजरीवाल जी ने ये कहा कि अपने डर मत छोड़िए और आप सीधे सीधे आम आदमी पार्टी को वोट कीजिए, तो हाँ ऐसा हुआ है। दिल्ली में क्या ऐसा हुआ नहीं? कांग्रेस को तो जीरो पे लाके खड़ा किया है। ये वही लोग तो थे जो कांग्रेस को वोट दिया करते थे, ये वही लोग थे जो भाजपा को वोट दिया करते थे। तो उसी तर्ज पे केजरीवाल जी ने अगर ऐसा कहा तो मुझे लगता नहीं कि इसमें कुछ गलत कहा है। अच्छी बात है ना कि हम ये थोड़ा गाना चलाते हैं, हम राम को लाए हैं और जो राम को लाए हैं तो आप उनको लाए। कांग्रेस कह रही है कि आपने 2017 में भी चुनाव लड़ने की बात कही थी, लेकिन उसके बाद अपने बातों से आप पलट गए, चुनाव नहीं लड़े। ऐसे में उत्तराखंड की जो जनता है वो आपके प्रत्याशियों पर कैसे भरोसा करे कि ये चुनाव लड़ने के बाद, चुनाव जीतने के बाद टिक पाएंगे और अपने वादे पर खरे उतर पाएंगे? देखिए, हमारा जो सिस्टम है वो उसके लिए हम सीधे सीधे आपको ये पहले भी कह चुके हैं कि भरोसे वाली अगर बात है तो मुझे लगता है कि सभी नेता एक तरफ और भरोसे के मामले में केजरीवाल जी एक तरफ। आप देखिए ना, हमने जो मैनिफेस्टो में वादे किए थे वो वादे पूरे करने के सिवाय भी हमने जो चीजें नहीं कही थी वो भी किए। महिलाओं का अगर हम फ्री यात्रा वहाँ पे करवा रहे हैं या तीर्थ यात्रा जो हम करवा रहे हैं, ये तो हमने कोई गारंटी में नहीं कहा था। गारंटी पूरी करने के साथ साथ हमने उन 7 सालों में जो नई चीजें हमको दिखी कि अब ये काम तो हो गए, हमें ये काम भी करने चाहिए, तो हम बिना गारंटी के भी कर रहे हैं। तो विश्वास ना करने बात नहीं आती है अगर बात अरविंद केजरीवाल की हो तो। अरुण जी, केजरीवाल जी उत्तराखंड पहुंचे और कह रहे हैं कि एक बार आम आदमी पार्टी की सरकार बनवा दो उत्तराखंड के लोगों से, और यहाँ तक कि अब तो आप यानी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से भी अपील कर रहे हैं कि एक बार विश्वास करके देखिए साहब, तस्वीर और तकदीर दोनों उत्तराखंड की बदल देंगे। फायदा आपको भी होगा और आपके परिवार को भी होगा। देखिए, सबसे पहले तो मैं एएनबी न्यूज चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि इतने गंभीर विषय पर आपने चर्चा की। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी हो, उत्तराखंड में केजरीवाल जी की जो आप पार्टी है, आप पार्टी के जो नेता हैं केजरीवाल जी, वो दिल्ली वाले सपने यहाँ पहाड़ में देख रहे हैं और उनको ये अंदाजा नहीं है कि ये देवभूमि है और देवभूमि में रहने वाले लोगों का अपना ईमान होता है, अपना चरित्र होता है, अपना धर्म और यहाँ सबसे बड़ी बात, यहाँ के लोग मतलब दिल्ली के लोग बेईमान है ये कह रहे हैं क्या? मैं एक बात के लोग बेईमान नहीं कह रहे हैं क्या? जी नितिन जी, दिल्ली दिल वालों की है, लोगों की अगर तारीफ की जा रही है तो आप हंस रहे हैं। बातें नहीं चलती हैं और आप कह रहे हैं कि ईमानदार लोग मतलब आप हंस रहे हैं। बहुत शर्म की बात है, बहुत शर्म की बात है नितिन जी। अन्ना जी को नहीं सुनिए कितने दिख रहा है, देख रहे हैं सब लोग कहते हैं एक दूसरे की आप तरफदारी कर रहे हैं। हाँ, एक ही दल है ना, इधर से उत्तराखंड के लोग ईमानदार नहीं है, इससे शर्म कीजिए। क्या उत्तराखंड के लोगों को आप ईमानदार नहीं मानते? चुनाव जीतना चाहते, दिल्ली में रहते जब आप उत्तराखंड के लोगों को ईमानदार शामिल नहीं मानते तो फिर क्यों यहाँ चुनाव लड़ना चाहते, क्यों यहाँ पार्टी बनाना चाहते?
उस दिन कहाँ थे केजरीवाल? जिस दिन तुमने दिल्ली में उत्तराखंड के लोगों के साथ जो बर्बरता की है, उस दिन कहाँ थे वो केजरीवाल? और नितिन जी, आप कौन सी बर्बरता बताइए, मैं आऊंगा चैनल में, कौन सी बर्बरता? 40% गढ़वाली दिखते हैं जब चुनाव सामने आ गए आप तो। बताइए ना, आप बताइए तो सही, आप बताइए कौन सी बर्बरता, मैं उससे भी जवाब दूंगा उसका भी। नितिन जी, ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखना बंद करो, ये पहाड़ है। अरे दिल्ली ने करके दिखाया सर, ये मुंगेरी लाल के सपने नहीं है, करके दिखाया। और करने के बाद 33,000 करोड़ जो बजट था उसे डबल कर दिया करने के बाद सर। नितिन मत करिए, ये पहाड़ है, यहाँ क्यों दृढ़ता के साथ है, जिसके साथ खड़ा है। बल्कि हम तो ये कहेंगे कर्नल कोठियाल जी ने बहुत बड़ी गलती कर दी। इतने बढ़िया इज्जतदार आदमी, इतने देश की सेवा करने वाला व्यक्ति आज झाड़ू पे आ गया, झाड़ू लगाने की नौबत आ गई। और मुझे लगता है कि ये झाड़ू लगा के भी कमरा साफ नहीं कर पाएंगे आपका। और मैं बता रहा हूँ, अन्ना जी को धोखा दे करके जिस तरह केजरीवाल जी ने उत्तराखंड में चढ़ने की कोशिश की है, मुझे नहीं लगता है पहाड़ में दृढ़ता वाले लोग रहते हैं। जिस तरह से पहाड़ अपनी जगह खड़ा रहता है, गंगा अविरल बह रही है, जिस तरह से यहाँ के लोगों का अपना ईमान है, ऐसा ये दिल्ली वाला फॉर्मूला। जवाब दीजिए ना, जो दिल्ली के लोग हैं वो बेईमान है क्या? ये मैंने कब कहा कि दिल्ली में कोई बेईमान? अगर ईमानदार लोग हैं, मतलब कि लोग फ्री नहीं लेंगे, ईमानदार लोग हैं, जो फ्री ले रहे हैं वो बेईमान है क्या? नितिन जी, अगर कहीं कोई बेईमान है तो बेईमान लोग जिनका ईमान नहीं है वो आप पार्टी में है। जिनका कोई ईमान वो होते हैं जो अपने स्वार्थों के लिए पार्टियां बदलते हैं, कभी कांग्रेस भाजपा में, कभी भाजपा से कांग्रेस में, वो होते हैं बेईमान लोग। तो वो इस तरह की बात नहीं करते कि वहीं रहिए और हमारे साथ वोट करिए। ये बेईमानी ये है कि वहाँ खड़े रहिए। और क्या बोलते हैं, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, ये गाना चलवाए हम भी। राम को लाए हैं, राम जी हमारे आराध्य, हमारे दिलों में बसते हैं, हमारे दिमाग में बसते हैं। क्या चुनाव में उनका इस तरह से प्रचार करना अच्छा है? राम तभी आए हैं जब इंसान आए हैं, और भगवान नर के अंदर ही नारायण है, आत्मा के अंदर ही परमात्मा है। आपको गलत भ्रम है कि आपको राम लाए हैं। बिना नर के नारायण अधूरा है, बिना नारायण के नर अधूरा है। इसलिए आप ये जो बेईमानी वाली बात है कि भाई वहीं रहिए, जहाँ है वहीं रहिए और वोट हमको दीजिए, ये है बेईमानी। दिल्ली के लोग बेईमान नहीं है, आपकी नीति बेईमान है। क्या नीति बेईमान है? अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं देना बेईमानी होती है? सरकारी स्कूलों को अच्छी शिक्षा व्यवस्था करवाना बेईमानी होती है? फ्री बिजली देना बेईमानी होती है? फ्री पानी देना बेईमानी होती है? क्या ईमानदारी होती है? भाजपा से जीत के आओ और कांग्रेस में चले जाओ, कांग्रेस से जीत के आओ भाजपा में चले जाओ, ये ईमानदारी होती है क्या? जी, जैसा आपने अभी कहा था कि दिल्ली में 40% गढ़वाली हैं, आपने अगर कुछ किया होता ना तो केवल टेलीफोन से हो जाता सब संपर्क। अरविंद केजरीवाल को नहीं बोलना पड़ता ये शब्द कि वहीं रहिए, भाजपा में रहिए, वोट हमको कीजिए। घर पे सो जाए, चुनाव कैंपेन ऐसे करेंगे हम। ये केवल और केवल बार्गेनिंग है, क्योंकि आम आदमी पार्टी का न तो चित्र है, न चरित्र है, न चेहरा है। क्या बार्गेनिंग कर दी हमने? क्या बार्गेनिंग कर दी? अगर हमने कार्यकर्ताओं से ये कह दिया कि हमें वोट कास्ट कीजिए तो ये बार्गेनिंग होती है? यही तो करें। भाजपा और कांग्रेस से क्यों मांग रहे हो? अपने कैडर बनाते ना भाई। अगर आप लोगों का अगर कहीं अस्तित्व होता, इतने लंबे समय से आप यहाँ झाड़ू लेके घूम रहे हैं, अगर कोई तैयार होता आपके साथ खड़ा होने वाला तो आपको ये नौबत नहीं आती, क्योंकि आपने काम किया ही नहीं, दिल्ली में नहीं किया काम। और दिल्ली में आपने दिल्ली में काम नहीं किया, वाह मजा आ गया। चलिए, जैसा हमने दिल्ली में काम नहीं किया है, हम ऐसा ही जनता को कहेंगे कि हम वैसे ही काम दिल्ली की तरह यहाँ भी नहीं करेंगे। ठीक है बहन जी, आपकी बात का जवाब ये है, आप कह रहे हैं कि नेता छोड़ के जा रहे हैं, महत्वाकांक्षी लोग हैं, आपकी पार्टी के भी बहुत सारे जिस अन्ना के टिकट कट जाने के बाद अपने समर्थकों को दूसरी जगहों पे भेज दी, कहीं ना कहीं साफ बची रहे, इसलिए उस पार्टी में लगे मरे मन से। नितिन जी, जिस तरह से अरविंद केजरीवाल जी ने अन्ना के कंधे पर चढ़ के अपना कद बढ़ाया था ना, यहाँ पहाड़ के सामने दौड़ना हो जा रहा है। आपके तो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष चले गए, बताइए इसमें क्या कहेंगे? पहाड़ में ठीक है, आपके तो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष चले गए, हम तो नई पार्टी है, 9 साल पुरानी पार्टी है, आप तो 70, 80, 90 साल पुरानी पार्टी है, आप क्यों नहीं मैनेज कर पाए अपने प्रदेश अध्यक्ष को? बताइए जरा। अन्ना के कंधे पर चढ़कर जो केजरीवाल बहुत पीछे दिल्ली की मीनारें जैसे ऊंचे हो रहे थे, कुतुब मीनार की तरह, यहाँ पहाड़ में आ करके वो बिल्कुल दोनों हो जाएंगे। नहीं, अपनी पार्टी के नेता तो वोट कास्ट कर ही रहे हैं, काम नहीं कर रहे हैं। आपकी पार्टी के लोगों से भी अपील कर रहे हैं ना, वोट कीजिए और देंगे दिल्ली की तरह। दिल्ली के मैंडेट से आपको दिखता नहीं है कि क्या भाजपा कांग्रेस
इतना बढ़िया कवि और योगेंद्र यादव जैसे इतने बढ़िया सामाजिक कार्यकर्ता, ये सब छोड़ छोड़ के क्यों गए? अगर कुछ ईमान होता आप आम आदमी पार्टी का, तभी तो वहां रहते। कुछ नहीं है, कुछ नहीं है नितिन जी, कुछ नहीं है। मेरी तो सलाह है आप अपना वोट कमल को दीजिए ताकि इस प्रदेश का चहुमुखी विकास हो। और आप क्या मिलेगा मुझे? कमल को वोट डाल के बताइए क्या मिलेगा, क्या देंगे, क्या देंगे, क्या देंगे, क्या देंगे कमल? मेरे को जो मेरा हक है ना, हक, उस हक में से एक चीज गिनवा दीजिए, क्या देंगे? नितिन जी आपको वो सब मिलेगा, वो सब मिलेगा जो भारतीय जनता पार्टी में, आप एक बार वोट करके देखिए, आपको वो सब मिलेगा। जैसे कि सबसे पहले तो आपको सम्मान मिलेगा, जनता पार्टी में आपको सम्मान मिलेगा सर। यही तो दुर्भाग्य है, गिनाने के लिए कुछ है ही नहीं। क्या कहेंगे आप? लाचार हैं आप, लाचार हैं, कुछ दे ही नहीं पाएंगे। सम्मान दिलवाएंगे, क्या सम्मान दिलवा देंगे आप मुझे? मौका मिलेगा। और सबसे बड़ी बात, डॉक्टर दीनदयाल उपाध्याय और श्यामा प्रसाद मुखर्जी जैसे लोगों का सानिध्य मिलेगा। अंत्योदय की कल्पना से जो भारतीय जनता पार्टी आज इतनी बड़ी पार्टी है, इन महान पुरुषों का सानिध्य तभी मिल पाएगा जब हम पार्टी के मेंबर हो जाएंगे। जी इन सभी महान पुरुषों का सानिध्य में तभी मिलेगा जब हम एक पार्टी में आके झंडा उठाएंगे। वो तो नितिन जी मैं आपको कह रहा हूँ, अरविंद केजरीवाल के ढांचे में अच्छा, अपने 5 काम गिनवा दीजिए, देश में 5 काम गिनवा दीजिए, देश में 5 काम गिनवा दीजिए, उत्तराखंड छोड़िए। जैसे वकील, योगेंद्र यादव जैसे सामाजिक कार्यकर्ता जब ये नहीं सीख पाए तो नितिन जी आप तो वैसे भी गाड़ी में है, चलते चलते पता नहीं कहाँ किनारे कर देंगे आपको। ये गाड़ी में बड़े भाई के पास आ रहा हूँ और आपको लेके चलता हूँ। आम आदमी पार्टी में आपका स्वागत है। आपके गाड़ी की सीट में है, पता नहीं कहाँ दरवाजा खोल के बोलेंगे किनारे हो जाओ। इसलिए नितिन जी भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जहाँ कार्यकर्ताओं का सम्मान होता है, जहाँ देश के प्रति कार्यकर्ताओं का एक भाव होता है, समाज के प्रति कार्यकर्ता का एक भाव होता है ना। राम जैसे क्या भाव होता है? ठीक है अरुण जी, नितिन जी रोकेंगे आपको, आप दोनों लोगों को रोकेंगे, अरुण जी और नितिन जी दोनों लोगों को रोकेंगे और सीधे आएंगे रेणु जी के पास। रेणु जी, दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी संबोधित किया है उत्तराखंड की जनता को वर्चुअल तरीके से। उन्होंने कहा है कि जो पुरानी पार्टी थी वहां पर, यानी आप पर सीधे तंज कसा है कि उसने जनता को लूटने का काम किया है, जनता को धोखा देने का काम किया है, बरगलाने का काम किया है। और कुछ नई पार्टी आम आदमी पार्टी की ओर इशारा करते हुए कहा गया है कि उत्तराखंड की जनता को ठगने के लिए वहां पर पहुंच रहे हैं। और ऐसे में क्या ये जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि आप जब सत्ता में आई, यानी आपका मतलब कांग्रेस जब सत्ता में आई है, उत्तराखंड की जनता को धोखा दिया गया है? आप किस पार्टी का विश्वास कर रहे हैं? जो पार्टी 15 लाख लोगों को बोल करके, जुमला बोल करके, झूठ के बल पर उत्तराखंड में आई है, जो सिर्फ झूठ का पुलिंदा है, उनके पास झूठ के सिवा कुछ नहीं है, उस पार्टी पर आप कैसे विश्वास करेंगे? आप उत्तराखंड को देख लीजिए, कांग्रेस के 5 साल पहले चले जाइए आप, क्या नहीं था उत्तराखंड में? जितनी भी योजनाएं बीजेपी ने लागू की है वो उत्तराखंड में कांग्रेस ने ही लागू की थी, और जो कांग्रेस की कल्याणकारी योजनाएं थी वो सारी बीजेपी ने बंद कर दी। तो कैसे मोदी जी कह सकते हैं कि कांग्रेस ने कुछ नहीं किया? कांग्रेस ने बहुत कुछ किया। वो तो ये भी कह रहे हैं आपने पवित्र गंगा को नहर के नाम में तब्दील करने का काम किया हर की पैड़ी में। बताइए, भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार आई तो उसके बाद फिर से नाम बदला गया। अब इतने बड़े आरोप बताइए सर, उन्होंने क्या किया वो बता दीजिए ना। उन्होंने क्या किया? उन्होंने केदारनाथ के नाम पे राजनीति की। केदारनाथ हरीश रावत जी ने पुनर्निर्माण किया था, लेकिन उन्होंने उससे अपना एक बड़ा विज्ञापन करके ये साबित कर दिया कि हमने किया है। तो झूठ के सिवा तो वो कुछ और कर नहीं सकती है। उनके पास झूठ बोलने के सिवा, जुमलेबाजी के सिवा कुछ नहीं। अगर वो इतने ही, उन्होंने उत्तराखंड में इतना ही काम किया, इतना ही विकास किया, तो क्यों वो बार बार उत्तराखंड आ रहे हैं? क्यों वो इतने छोटे से राज्य में उनके बड़े बड़े नेता आ रहे हैं? वो जहाँ है वहीं से बैठ करके वोट मांग लीजिए, वहीं से बैठ करके बोल दीजिए कि भाई आपके नेता भी तो आ रहे हैं, आपके नेता भी तो पहुंच रहे हैं, राहुल गांधी भी तो पहुंच रहे हैं। बिल्कुल, हमारे नेता पहुंचेंगे क्योंकि हमारी सरकार नहीं है। और वो कह रहे हैं कि उन्होंने विकास किया 5 साल में, तो दिखाइए विकास कहाँ है? बेरोजगार इतने पड़े हैं, रोजगार नहीं है। पहाड़ों पे आप चले जाइए, स्वास्थ्य शिक्षा, आए दिन हमारी प्रसव महिलाएं, गर्भवती महिलाएं सड़कों पे बच्चों को जन्म दे रही है। और
जो पहाड़ों से डंडी कंडी काठी में लोगों को कुर्सियों में बिठा करके नीचे लाया जा रहा है, तो क्या ये विकास है? अगर ये विकास है तो धन्य है। अरुण जी, आप ही का सवाल आप पे, आपने आम आदमी पार्टी से सवाल किया कि अगर आपने विकास किया है दिल्ली में तो वहां से वोट से आप फोन से वोट मांग सकते हैं। कांग्रेस ने वही चीज कही कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने विकास किया है उत्तराखंड में, वास्तव में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ऐसे में बड़े बड़े नेताओं का दिल्ली से आना, उत्तराखंड में उत्तराखंड की जनता के बीच में पहुंचना, ये कितना सही है? अगर आपने विकास किया है तो फोन कॉल पे ही आप वोट मांग सकते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं एएनबी न्यूज चैनल का धन्यवाद करूंगा जी। कि हमारी कांग्रेस की नेत्री रेणु जी को हमने आज देखा बड़े दिनों बाद। तो सबसे पहले तो मैं रेणु जी को नमस्कार करता हूं। और रेणु जी, आप कहाँ हैं? देहरादून में? कहाँ देहरादून में हैं? चमोली में। अच्छा, चमोली में है। मैं सबसे पहले तो रेणु जी आपको ये बता देना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ही विकास कर सकती है, ये पहली बात। दूसरी बात, आपने कहा कि अगर आपने विकास किया होता तो आपके नेता यहाँ नहीं आते और नहीं फोन कॉल से मांग लेते। तो मैं आपको बता दूं कि जिस परिवार में जितने समृद्ध, जितना बड़ा परिवार होगा, जितना फैला हुआ परिवार होगा, उसी के परिवार में आपने देखा होगा गांव में जब शादी होती है तो जिसका बड़ा परिवार होता है उसी के यहाँ से दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, अमेरिका, जिसके जितने रिश्तेदार होंगे। ठीक है अरुण जी, यहाँ पर आपको रोकेंगे और फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं और चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ तीनों मेहमान लगातार जुड़े हुए हैं और सीधे अरुण जी के पास चलेंगे। अरुण जी, आप अपनी बात पूरी करिए। मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारे पास नेता है, हमारा बड़ा परिवार, हमारे पास बहुत समृद्ध बड़े नेता है, बुद्धिजीवी नेता है। इनके पास एक राहुल जी है, राहुल जी हम लोग और किसको बुलाएंगे? और किसको बुलाएंगे? जिनको हिंदी बोलनी नहीं आती वो उत्तराखंड में। अरे जो नेता हैं भाई, जो नेता हैं, अरे एक घर में, आपके घर में 10 सदस्य हैं, उनके घर में 4 सदस्य हैं, आप 10 लोगों को बुलाइए, वो 4 लोगों को बुलाएं। लेकिन आप अगर वो सवाल करें तो आपका सवाल जायज, अगर वही दूसरे सवाल करें तो वो नाजायज, ऐसे कैसे चलेगा? ये तो नाजायज और जायज की तो बात ही नहीं है भाई साहब। मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारे पास नेता हैं और आज हमारे पास नेता है, इसीलिए हमारे नेता आ रहे हैं। इनके पास एक राहुल है, इन्होंने इनको बुला दिया। और अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि हम तो इनका धन्यवाद करेंगे कि राहुल जी की रैली प्रत्येक विधानसभा में 2-2, 3-3 जगह करें। ये जितनी रैली राहुल जी की यहाँ करेंगे, भारतीय जनता पार्टी का कमल उतना खिलेगा। ये आने तो सही, ये राहुल जी आए तो सही, और बाकी इनके पास है नहीं। बाकी 4 धाम आपको पता ही है, कांग्रेस के 4 धाम कौन कौन से हैं। वो 4 धाम कांग्रेस के आ जाएंगे तो अपने आप ही उत्तराखंड में आनंद आ जाएगा। ठीक है, मैं बता देना चाहता हूँ। और विकास की बात, रेणु जी अगर लंगासू में है तो रेणु जी से बोलिए अपना कैमरा थोड़ा सा अपने घर की छत पे आइए और कैमरा थोड़ा सा अपने सामने जहाँ रेलवे स्टेशन बन रहा है, इन्हीं के सामने वो रेलवे स्टेशन बन रहा है। भाई साहब, कितनी मृत्यु हो चुकी है, हॉस्पिटल की स्थिति आप ले लीजिए सर। एनबी न्यूज से बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इलाके की तरफ वहाँ लंगासू से सामने पार कर दे सर, आप कैमरा खोलने की जरूरत आपको पड़ेगी सर, आप जा करके देख लीजिए। हाईवे पे, और वो हाईवे इन्हीं के घर से गुजरता है लंगासू में। आप इनसे बोलिए कि वो हाईवे पे आइए, आप कमरे में बैठ के मत करिए, आप हाईवे पे आइए। मेरा गांव तो थोड़ा और ऊपर है, मैं पहाड़ में हूँ एकदम, लेकिन ये तो हाईवे पे है। इनके घर के सामने और इनके विधानसभा की बात कर लीजिए। 8 गाँव में चुनाव बहिष्कार किया है, उसका जवाब दीजिए आप। वहाँ 2006 से सड़कें नहीं है। आप विकास की बात करते हैं, आप नेशनल हाईवे की बात करते हैं, आप गाँव की बात कीजिए। 8 गाँव चुनाव बहिष्कार किया है। गाँव के, अगर किसी गांव के लोगों ने चुनाव बहिष्कार की बात की है, बिल्कुल 2006 से वहाँ का नाम और निशान नहीं है, भारतीय जनता पार्टी से नहीं है। और आप विकास किया है बीजेपी ने? कैसा विकास है ये, जहाँ सड़कें नहीं है, जहाँ लोग चुनाव के समय में चुनाव बहिष्कार कर रहे हैं? मैं बता देना चाहता हूँ रेणु जी, कहीं किसी ने कोई वो नहीं किया है। अगर किसी गांव की शिकायत है, अगर किसी गांव की शिकायत है, कहीं मतदाता कह रहे हैं हमें सड़क चाहिए, उनकी सड़क स्वीकृत है और सड़क स्वीकृत होने के कारण विभागीय लापरवाही के कारण वो बंद है। और विभागीय लापरवाही किसकी है? विभागीय लापरवाही आप विभाग पे क्यों डाल रहे?
अब आप कह रहे हैं हम सरकार ने विकास किया है और अब आप वही लापरवाही अधिकारियों पर डाल दे रहे हैं। आपने विकास किया है या नहीं किया? हमने वहाँ सड़क स्वीकृत की है, इस बीच आचार संहिता आ गई और वो सड़क नहीं बन पाई। जैसे ही होगा जैसे ही भारतीय जनता पार्टी आपने सड़क स्वीकृत की और आचार संहिता से जस्ट पहले कैसी बात कर रहे हैं सर आप मैठाणी जी? नहीं रेणु जी, देखिए आपको सब पता है, और बिल्कुल हमको सब पता है, तभी हम आपसे सवाल कर रहे हैं कि कहाँ है भाजपा के अलावा किसी से विकास की उम्मीद नहीं हो सकती। अगर कांग्रेस ने कुछ किया होता तो आज कांग्रेस इस स्थिति में नहीं आती। रोजगार की बात कर देखिए ना, कितना रोजगार दिया है बीजेपी सरकार ने, आप बता दीजिए 5 साल में। दोबारा बोलिए प्लीज। रोजगार कितना दिया है 5 साल में बीजेपी ने उत्तराखंड में? अरे रेणु जी, आप तमाम अखबार देखिए, सोशल मीडिया पे देखिए, तो कितने सारे सोशल मीडिया आर्मी में चले गए, कितने सारे युवा जो बेरोजगार है सब धरने प्रदर्शन नहीं कर रहे, रोज दिख रहा है सर हमें। आप एक बार बताइए, कितने सारे डॉक्टर आ गए। आप असल में क्या से विकास होता है सर? कांग्रेस का चश्मा पहन आपकी पार्टी ही कर सकती है। पहन करके आपको बाहर कुछ नहीं दिखता है, आपको केवल कांग्रेस का वो हाथ दिखता है जिस हाथ से कोरोना फैलने का खतरा है, वही हाथ दिखता है आपको। सर उसी हाथ से आप खाना भी खाते हैं, सर उसी हाथ से आप खाना भी खाते हैं। चलिए ठीक है, शायद आप खाना खाना छोड़ देंगे आज से। ठीक है रेणु जी, ठीक है, वही हाथ आज से सैनिटाइज करना पड़ रहा है। ठीक है, आ गई आपकी बात। नितिन जी आपके पास आएंगे। उत्तराखंड की जनता वास्तव में तीसरे विकल्प की तलाश में काफ़ी लंबे समय से है, अगर जिक्र करें उत्तराखंड की जनता का, क्योंकि पहले जब उत्तराखंड का गठन हुआ तो पहले और दूसरे चुनाव में उत्तराखंड में तीसरे विकल्प के तौर पर बहुजन समाज पार्टी थी। पहले चुनाव में 8 सीटें और दूसरे चुनाव में 7 सीटें बीएसपी लाई। 2012 में 3 सिमट गई और 17 में शून्य पर आ गई है। ऐसे में क्या वास्तव में जिस वोट बैंक की तरफ अब नज़र है वो बीएसपी का वोट बैंक ही है जिस पर अब आपकी नज़र बैठ गई है? क्योंकि अगर आपके शुरुआती दौर में प्रचार प्रसार की जो होर्डिंग्स थी उन पर भी नज़र दौड़ाएं, ये दरअसल राजनीतिक विश्लेषकों का भी कुछ मानना है कि ऐसा हुआ है। वो उस मुद्दे को हम उठा रहे हैं और वही सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं कि शुरुआती दौर में जब आपकी होर्डिंग्स जो थी चुनाव प्रसार की, तो उस दौरान आपकी होर्डिंग्स ब्लैंक्स होती थी, यानी कि पीछे वाइट कलर पूरा होता था। लेकिन अब जो होर्डिंग की तस्वीर बदलती नज़र आई है उनमें जो बैकग्राउंड नज़र आ रहा है वो ब्लू कलर, नीला कलर का नज़र आ रहा है। तो वास्तव में जो एक आपकी जो सोच थी, जो आप एजेंडा लेकर के आए थे कि साफ छवि, नो भ्रष्टाचार, ये सब उत्तराखंड की जनता के सामने हम रखेंगे और इन्हीं मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन क्या वाकई में अब आपका भी केवल यही नजरिया रह गया है कि उत्तराखंड पर की सत्ता काबिज करनी है किसी भी हाल में, कैसे भी करके? नहीं तो देखिए, जहाँ तक मैं समझता हूँ कि मैं पिछले 18-20 साल से स्टूडेंट पॉलिटिक्स में हूँ, तो क्योंकि जो आपने रंगों वाली बात करी इसे मैं अच्छे से समझता हूँ। जब हमने भी डीएवी कॉलेज में चुनाव लड़े या औरों को लड़वाए तो हम अक्सर अपने पोस्टर के कलर चेंज करते थे। एक्चुअली कोई पेटेंट तो नहीं है कलर। देखिए, पेटेंट हो तो एक अलग चीज है, पेटेंट ना होने के बाद हम अगर पेटेंट ना हो तो फिर हम ये सोचते हैं कि भाई सपोज आपने व्हाइट की बात करी तो हमने व्हाइट पोस्टर लगा दिया, उसके बाद अगर हमने उसकी कलरिंग चेंज करी है तो कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि कंपैरेटिवली पुराने वाले से ज्यादा अट्रैक्टिव कौन सा हो सकता है। तो कलर के आधार पे मुझे लगता है कि अगर हम सोचे कि बसपा वाला कलर नीला हो गया तो मुझे लगता है कि इसमें हम थोड़ा सा चूक गए हैं, और कलर के आधार पे हम ये नहीं तय कर सकते कि हमारा एजेंडा क्या है। साफ है, आम आदमी पार्टी का एजेंडा सिर्फ और सिर्फ विकास है, और ये सिर्फ पन्नों पे नहीं है, जैसे कि मैं इससे पहले भी बोल चुका हूँ। ये सिर्फ घोषणा पत्र या गारंटी पत्र में नहीं है, दिल्ली में करके दिखाया है, उसके आधार पे ही हम उत्तराखंड में कह रहे हैं, और उसके आधार पे उत्तराखंड में तो हम अब कह रहे हैं। दिल्ली की दूसरी सरकार के बाद तीसरी सरकार में जब हम चुनाव में गए तो हमारे नेता अरविंद केजरीवाल जी ने साफ तौर पे ये कहा, आपने तमाम सोशल मीडिया और मीडिया के माध्यम से देखा होगा कि अरविंद जी ने ये कैंपेन चलाया कि अगर काम किया हो तो वोट डालना।
और नहीं किया हो तो मत डालना। तो जाहिर है कि अगर किसी के अंदर इतना कॉन्फिडेंस है तो उसे इच्छा था, अपने काम किए हुए काम पे भरोसा था, तभी जाके इस तरह का चुनाव कैंपेन हमने इतिहास में पहली बार देखा है। नितिन जी, लेकिन सबसे बड़ी बात ये भी सामने निकल करके आ रही है कि दरअसल जो अजय कोठियाल पर आम आदमी पार्टी ने दांव खेला है, मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया है, क्योंकि ये माना जा रहा था कि उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी से कहीं ना कहीं ब्राह्मण वर्ग नाराज है। इस वजह से पहला कार्ड तो ये फेंका गया। दूसरी तरफ ये भी खबरें सामने आई कि कर्नल अजय कोठियाल के जो लोग थे, जो उनके समर्थन में खड़े रहते थे, वो इस बात से काफ़ी नाराज हुए, काफ़ी लोग, कि उन्होंने आम आदमी पार्टी का दामन थामा, क्योंकि वो ऐसा चाहते थे कि कर्नल अजय कोठियाल कुछ एक ऐसा रास्ता चुने, वो यूथ को जोड़ करके, युवाओं को जोड़ करके एक नई पार्टी के रूप में अपनी ही पार्टी का गठन करें और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का मुकाबला करें और उत्तराखंड में एक नए विकल्प के तौर पर आएं। ऐसा उत्तराखंड के लोग जो कर्नल अजय कोठियाल के समर्थन में खड़े रहते थे, उनका ये मानना था। ऐसे में अब ये माना जा रहा है कि वो उन लोगों की भी नाराजगी भारी पड़ सकती है आम आदमी पार्टी के लिए, क्योंकि अगर कर्नल अजय कोठियाल का जिक्र करें तो दरअसल जो यूथ फाउंडेशन के जरिए उन्होंने काम किया है, माना यह जा रहा है कि उस वोट बैंक का तो फर्क पड़ेगा, वो वोट बैंक आम आदमी पार्टी को मिलेगा वो कर्नल अजय कोठियाल के बदौलत, क्योंकि उन्होंने यूथ फाउंडेशन के जरिए काफी कुछ काम किया है और युवाओं को जोड़ने का भी एक बड़ा काम किया है। ऐसे में आम आदमी पार्टी को तो फायदा हो जाएगा, लेकिन कर्नल अजय कोठियाल नुकसान में चले जाएंगे, उन लोगों का मानना है जो नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। अब देखिए, आपने दो चीजें कही। एक तो आपने कहा ब्राह्मण चेहरा, देखिए, और हम बार बार ये कहते हैं हिंदू, मुसलमान, ठाकुर, ब्राह्मण, ये सब चीजों में आती ही नहीं ना। हमारे बड़े लीडरशिप ने हमें सिखाया है, हमें सिखाया तो सिर्फ विकास की राजनीति। क्या अगर हम इस ब्राह्मण वाली बात से हटके देखें तो क्या कर्नल अजय कोठियाल वो शख्स नहीं है जिन्होंने यूथ फाउंडेशन के माध्यम से इतने युवाओं को दी और उसने तकरीबन 12 से 15 हजार लोगों को रोजगार मिला है? हम इस बात से इनकार नहीं कर सकते ना। तो वो अगर हम ब्राह्मण होने की ना बात करें और हम मेरिट बेसिस की बात करें तो मुझे लगता है ये ज्यादा इफेक्टिव बात रहेगी। क्या कर्नल अजय कोठियाल वो व्यक्ति नहीं है जिन्होंने अपनी सेवाएं देकर केदारनाथ में पुनर्निर्माण किया? तो इन्हीं सब एलिजिबिलिटीज को देखते हुए मैं समझता हूँ कि बड़ी लीडरशिप ने उन पे भरोसा जताया है। और दूसरी बात आपने ये कही, सवाल मेरा वही है कि वो लोग कह रहे हैं कि कर्नल अजय कोठियाल को फायदा नहीं होगा, उनके कामों के जरिए आम आदमी पार्टी को तो फायदा हो जाएगा, लेकिन कोठियाल साहब नुकसान में चले जाएंगे। नहीं, उसी पॉइंट पे आ रहा हूँ। तो सेकंड पॉइंट मेरा यही था। अब दूसरा पॉइंट आपने कहा कि लोग, सर मुझे लगता है कि लोगों का मतलब आम जनता होती है। सर आम जनता नहीं, मैं लोग नहीं कह रहा हूँ, मैं कर्नल अजय कोठियाल के लोग बोल रहा हूँ, यानी उनके चाहने वाले, उनके समर्थक। नहीं सर, ऐसे कौन समर्थक है मेरे ऐसे संज्ञान में नहीं है कि कोई उनके जो बिल्कुल डेडिकेटेड लोग थे। हम भी कर्नल अजय कोठियाल जी से काफी समय से संपर्क में थे और कहीं न कहीं हमारा भी ये कारण रहा है आम आदमी पार्टी में आने का कि कर्नल सर ने आम आदमी पार्टी में जाने की बात कही। और आप देखेंगे कि हम 17 छात्र संघ के लोगों ने कर्नल अजय कोठियाल के सानिध्य में आम आदमी पार्टी का दामन थामा है। तो मुझे लगता है कि जिनके पास 17 लोगों की युवा टीम हो, उनके पास कितनी बड़ी और टीम होगी सर। तो ऐसा कहीं भी नहीं है कि उनके समर्थक, मैं ऐसा कतई नहीं मानता हूं कि उनके समर्थकों में नाराजगी का कोई माहौल है। ठीक है रेणु जी, सबसे बड़ा जो नुकसान होने वाला है वो मुझे लगता है कांग्रेस को ही होने वाला है क्या? क्योंकि जो आम आदमी पार्टी अब लड़ने जा रही है उत्तराखंड में चुनाव पे, जाहिर है कि जिस तरीके से अगर पिछले विधानसभा सीटों का जिक्र करें तो जहां पर माइनर हार जीत का फासला रहा है उसमें भी अब बड़ा फर्क पड़ेगा। जहां पर एक ज़्यादा वोट बैंक का फासला रहा है जीत हार में, जाहिर तौर पर है वहां भी कुछ न कुछ आम आदमी पार्टी वोट काटेगी। तो ऐसे में जो सबसे बड़ा नुकसान होने वाला है वो क्या कांग्रेस के लिए होने वाला है? नहीं होने वाला है योगेश जी। उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी जीत ही नहीं सकती है, किसी भी बेस पर नहीं। और अगर ये रोजगार और फिर उसकी बात करते हैं, महिलाओं को रोजगार देने की बात करते हैं, युवाओं को रोजगार देने की बात करते हैं, तो इनसे कहिए ये दिल्ली में जहाँ इनकी सरकार है वहाँ क्यों नहीं बेरोजगार भत्ता देते हैं युवाओं को 5,000? ये उत्तराखंड में बात कर रहे हैं बेरोजगार भत्ता देने की, उत्तराखंड में बात कर रहे हैं महिलाओं को रोजगार देने की, कैसे बात कर रहे हैं ये? नितिन जी, महिला सम्मान की बात तो आप छोड़ दीजिए। आप ये बताइए कि आपके महिला मोर्चा की जो प्रभारी है वो महिला क्यों नहीं है?
उन्हें तो महिला होना चाहिए था। क्या आम आदमी पार्टी ने कोई भी ऐसी महिला लायक नहीं थी जिसे आप प्रभारी बना सकते महिला कांग्रेस का? महिला मोर्चा के आपके अध्यक्ष नहीं है? आप इसका जवाब दीजिए। आप बात करते हैं आम आदमी पार्टी सत्ता में आएगी, कैसे आएगी? बिना महिलाओं के, बिना रोजगार के, बिना युवाओं के? बिल्कुल दीजिए, मैं वही जानना चाहती हूँ कि आप जवाब दीजिए कि कैसे आएंगे। आप वादे तो बड़े बड़े कर रहे हैं, लेकिन वो पहले दिल्ली में करके दिखाइए जहाँ आपकी सरकार है। क्या बेरोजगारों को भत्ता देने की 10 लाख लोगों को नौकरी दी है कोविड के दौरान। आप गूगल कर लीजिएगा। दिल्ली में सर 5 साल में केवल 300 युवाओं को रोजगार मिला है, आरटीआई से पता चला है। इसका जवाब दीजिए कितने लोगों को? आप आरटीआई की रिपोर्ट उठा करके देख लीजिए। केवल 300 लोगों को रोजगार मिला है दिल्ली की सरकार में, केजरीवाल जी की सरकार में। वो यहाँ रोजगार देने की बात करते हैं उत्तराखंड में, जो दिल्ली में अपने सत्ता में रहते हुए रोजगार नहीं दे सके। ये कब किया है मैम? सर आरटीआई देख लीजिए आप, आरटीआई की रिपोर्ट में है। आप कभी भी ले लीजिए, ये 5 साल जो आपकी सत्ता में रहे। ऐसा होगा, कभी की भी ले लीजिए। एक आदमी ले लीजिए, ये अभी रिसेंटली है, उसमें 300 बताए गए। 5 साल सत्ता में रहने के बाद आरटीआई मांगी गई है, उसमें केवल 300 लोगों को रोजगार दिया है। और उत्तराखंड में रोजगार देने की बात करती है केजरीवाल सरकार। हम कहते हैं यमुना जी की भी सफाई नहीं हुई है, और केजरीवाल जी अब सभी मंचों के माध्यम से कह रहे हैं कि ये वाला काम मैंने अभी तक नहीं किया है, और इस चुनाव से पहले पहले हम यमुना जी को भी साफ करके दिखाएंगे। एक दिन में कोई जादू की छड़ी थोड़ी है सब कुछ कर दे। आपकी पार्टी के प्रवक्ता पार्टी छोड़ कर जा रहे हैं और कह रहे हैं कि हम पूछते हैं ऐसी पार्टी पर, उसका जवाब दीजिए। वही प्रवक्ता जो आपकी डिबेट में बड़ी बड़ी बातें करते थे, पार्टी के विधायक पार्टियां छोड़ के जा रहे हैं। हमारी क्या बात करते हैं? हम तो 9 साल पुरानी पार्टी है, 90 साल पुरानी पार्टी। आपकी भी पार्टी के विधायक छोड़ के जाते अगर होते तो। फिलहाल आपकी यहाँ सत्ता नहीं है, ना ही आपके कोई विधायक है, लेकिन आप ये जवाब दीजिए कि आपकी पार्टी के प्रवक्ता बिल्कुल आप ही की तरह बोलते थे। मुझे बिल्कुल हमदर्दी है आपसे, बिल्कुल आप ही की तरह बोलते थे और आज चले गए पार्टी छोड़। आप विकास की बात कर रहे हैं कि आप पार्टी आएगी उत्तराखंड में, लेकिन कैसे आएगी आप ये बता दीजिए। इस तरह से बोल करके, जैसे केजरीवाल जी बोल करके गए कि अपनी पार्टी में रहिए और वोट हमें दीजिए, तो वही उन पर भी लागू ऐसा हुआ नहीं क्या दिल्ली में कि उनके लोगों को हम भी कहना चाहते हैं कि आप पार्टी में रहिए और कांग्रेस को वोट दीजिए। मैं बिल्कुल आम आदमी पार्टी के वोटरों से कहना चाहती हूँ कि अपनी पार्टी में रहिए, बने रहिए और वोट कांग्रेस को दीजिए। क्यों बताइए? विकास के लिए, उत्तराखंड के पहाड़ों के लिए, उत्तराखंड की बेटियों के लिए, उत्तराखंड की महिलाओं के कल्याण के लिए कांग्रेस पार्टी को वोट दीजिए। क्या किया, कहाँ पे किया बताइए? किया है वो आपको दिख रहा है और आगे भी दिखेगा जब कांग्रेस की सरकार आएगी। कांग्रेस ने महिलाओं के लिए, कांग्रेस ने उत्तराखंड के त्योहारों को पहचान दिए। कोडा, मंडुआ, झगोरा, गाय और महिला डेयरी सबको सम्मान दिया है कांग्रेस ने। हम बताएं सबका सम्मान दिया है। दिल्ली में फ्री पानी दे रहे हैं दिल्ली में, और महिलाओं को यात्रा फ्री थी कही थी वो भी दे रहे हैं। आपने बिल देखा है? लोगों के घर में 2-2 लाख का, 5-5 लाख का बिल आता है दिल्ली में, आप कहते हैं फ्री बिल दे रहे हैं। हाँ बिल्कुल आता है, किसने का नहीं आता है? किसने का नहीं आता है? अपने घर में 4 AC लगाएंगे तो सरकार उठाएगी। मैं वही कह रही हूँ कि 2-2 लाख का बिल आता है। आप कह रहे हैं ना किसने का नहीं आता, मैं वही कह रही हूँ कि 2-2 लाख का, 5-5 लाख का बिल आता है, तो वो कैसे आता अगर आप फ्री बिजली दे रहे हैं? अच्छा 2 लाख 5 लाख किसका बिल आता होगा? कौन लोग होंगे वो? लगता है सर आप सोशल मीडिया से बहुत दूर है और अगर मैं सोशल मीडिया से समाचार पत्र आप बिल्कुल नहीं पढ़ते हैं, 5 लाख जानकारी नहीं है। शायद आम आदमी पार्टी की पट्टी लगाए बिल से वो कितने की पैदा करते होंगे, कितने पैसे कमाते होंगे, बताए आपको ये बात? अच्छा, तो अब आप कह रहे थे कि फ्री बिजली, अब आप कह रहे हैं कि वो कितने पैसे, अब आप वहाँ नहीं जानते। अभी तक आप उत्तराखंड के लोगों को कह रहे थे कि वो ईमानदार नहीं, आप हंस रहे थे। मेघानी जी ने ईमानदार कहा तो आप हंस रहे थे। अब आप कह रहे हैं कि दिल्ली में कैसे लोग हैं जिनको ऐसे बिल आ रहे, तो आप कहना क्या चाहते हैं? आप तो खुद थाई पाट रहे हैं बीच में
मैं ये कहना चाहता हूँ कि सच्चाई जरूरतमंदों से को मुंह मत मोड़िए। जरूरतमंदों सच्चाई से को 300 यूनिट बिजली बहुत होती है एक आम ठीक परिवार है, के गुजारे मेरी के सलाह लिए। है सर, मेरी सलाह है केजरीवाल जी से कहिए कि अपने पार्टी के लोगों को सलाह दे, दूसरी पार्टी के लोगों को नहीं। धन्यवाद। ठीक है अरुण जी, ठीक है। सभी लोग अपने अपने पार्टियों के लोगों को, अपने कार्यकर्ताओं को सलाह देंगे। अरुण जी, वही सवाल आपसे, नुकसान कांग्रेस को होने वाला है तो क्या इसका फायदा बीजेपी उठा पाएगी क्या? घाटा नहीं देखती है। बीजेपी कैडर बेस्ड पार्टी है और बीजेपी ने ये चुनाव को लेकर के काम शुरू नहीं किया है। जो कोरोना काल में सब दिखते हुए थे, हम तब भी लोगों के बीच में थे। हमारा एक एक नेता, एक एक कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का अपनी जान की परवाह किए बगैर अपने अगल बगल मोहल्ले, गांव, नगर, शहर, कौन जगह ऐसी थी जहां नहीं थे। हमारे प्रधानमंत्री जी से लेकर के गांव के बूथ अध्यक्ष तक सदैव सक्रिय रहते हैं। चुनाव का कोई विषय नहीं है, क्योंकि हम समाज के लिए जीते हैं, समाज के कामों के लिए जीते हैं। हमारा किसी भी स्टेट में कोई भी ऐसा नहीं है कि चुनाव आएंगे फिर हम आएंगे। चुनाव का कोई विषय नहीं है। बीजेपी ने केवल विज्ञापन किया है तो उसको 24 घंटे और पूरे 365 दिन समाज के लिए चिंता करनी होती है, और वो चिंता हमने की है। इसलिए हमें कोई ऐसी टेंशन नहीं है या हमें कोई ऐसी घबराहट नहीं है कि चुनाव में कौन किसको काटेगा। काटने वाले ये दोनों बैठे हैं, एक दूसरे की काटते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं, हमें कोई परेशानी नहीं है। यही आपको काटकर 3 पे लिया है दिल्ली में, वैसे ही काटेंगे। कोरोना काल में बीजेपी के सारे समर्थक, बीजेपी के नेता घरों में दुखे हुए थे। सदैव नहीं होगा। देखो, दिल्ली के बाहर से छींटा फूट गया। अब की बार पता लग जाएगा आटे चावल का भाव पूरा। अब की बार आपको पता लग जाएगा चुनाव में कैसे जाते हैं, क्योंकि ना जितना लोगों को भगना था, आटे दाल का भाव, तेल का पहुंच गए, के दाम देख लीजिए आप, सब्जियां अच्छी महंगी है, दालें महंगी है। जी बोलिए, सुन रहा हूँ सर, आपकी बात बोलिए। जी, आप थोड़ा सा मुझे बोलने देंगे। मैं नितिन जी से पूछ रहा हूँ, नितिन जी, दिल्ली में जो हो गया उसे भूल जाओ। अब ऐसा दोबारा देश के किसी कोने में नहीं होने वाला। अगर ऐसा होने वाला होता तो केजरीवाल जी को ऐसा नहीं बोलना पड़ता। ये प्रयोग बार बार नहीं चलते हैं, ठीक है। देखो, केजरीवाल जी विद्वान आदमी, हम कहीं उनकी बात को वो नहीं करते, हम बहुत सम्मान करते हैं, लेकिन जिस तरह से वो राजनीति में बहुत चालाकी से घुसे, उसी चालाकी से लोग उन्हें फिर कमरे में दबोचने वाले हैं। ये आप समझ लीजिए, क्योंकि बार बार दिल्ली के बाहर से छींटा नहीं फूटेगा। नितिन जी, ये आप बिल्कुल समझ लीजिए इस बात को। और भारतीय जनता पार्टी एक एक कार्यकर्ता की, एक एक समाज के लोगों की और समाज के उस अंतिम पायदान पर बैठे उस व्यक्ति की चिंता करती है। उसी ध्येय को लेकर के भारतीय जनता पार्टी अपना काम पूरे वर्ष भर करती है, सदैव करती है। और चुनाव का कोई ऐसा विषय नहीं कि चुनाव आएगा फिर हम सक्रिय होंगे, नहीं। और आपकी तरह ये बार बार फ्री भी आप लोगों को, अब फ्री तो आप लोग चाहते ही नहीं है कि कुछ फ्री मिले। आप लोगों के प्रतिनिधि हैं क्या? आप लोगों को प्रतिनिधित्व कर रहे हैं क्या यहाँ बैठ के? किसने कहा आपको नहीं चाहिए? लोगों को पता है, आपको हमने जो रजिस्ट्रेशन कराए उनकी संख्या क्या है? लाखों में लोगों ने रजिस्ट्रेशन करे हैं, लाखों में। आप कौन होते हैं सर ये बोलने वाले कि लोगों को नहीं चाहिए? हमें पता है, हम लोग कर गए हैं 3 बार। लोगों में जो उत्साह गजब का देखने को मिलता था ना, वो लोगों को चाहिए, एक्चुअली चाहिए। लोगों को जरूरत है, और क्यों ना हो जरूरत, सुबह से लेके रात तक आदमी जो चीजें इस्तेमाल करता है उन चीजों में टैक्स देता है, उन्हीं पैसों से हम फ्री की बात करते हैं। नितिन जी, लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाए होंगे। ये रजिस्ट्रेशन आपको 10 मार्च का इंतजार करिए, ज्यादा दूर नहीं है, आने वाला है। 10 मार्च को आपको ये भी पता लग जाएगा कि कितने लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराए थे। आपको खुद ही यकीन नहीं होगा ये क्या हो गया। ठीक है अरुण जी यहाँ पर रोकेंगे आपको। और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें कि कर्नाटक से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। हमारे साथ तीनों मेहमान लगातार बने हुए हैं और सीधे आएंगे अरुण जी के पास। जी कहिए, अपनी बात पूरी करिए अरुण जी। जी, मैं कह रहा था कि केजरीवाल जी ने जिस तरह से एक चाल चल करके अच्छे लोगों को इस पार्टी से बाहर किया, और अब वो अकेले पड़ गए हैं और उन्हें लगता है कि अब कैसे बची रहेगी साख, इसलिए वो अब इस तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। कभी भाजपा के लोगों से बोलेंगे, कभी कांग्रेस के लोगों से बोलेंगे, कभी किसी और दल से बोलेंगे। और मैं तो कर्नल कोतवाल जी का बहुत सम्मान करता हूँ।
मुझे याद है लिंकोनी में हमने 3-4 रात इकट्ठे, जब वो आपदा आई थी तब काटे हैं। कर्नल कोठियाल साहब ने कितनी मेहनत करके वहां पर काम किया जब निम के प्राचार्य थे। मुझे ये समझ नहीं आता है कि कर्नल कोठियाल साहब के ऐसे कौन सलाहकार रहे होंगे जिन्होंने उनको ये सलाह दी कि आप आम आदमी पार्टी में जाइए। मैं तो बड़ा कहते भाजपा में चले जाइए। देखिए, कर्नल कोठियाल साहब देश के उन वीर जवानों में से हैं जिनको वहाँ शौर्य चक्र मिला है, और ऐसे वीर जवान को वास्तव में, सही कह रहा हूँ नितिन जी, आपको भी और कर्नल कोठियाल जी को भी भाजपा में ही आना चाहिए था। जिस तरह से मुझे आपका गेटअप लग रहा है, मुझे लगता है कि आप भाजपा में ही अच्छे लगते। और मैं ये बताता हूँ कि आप कर्नल कोठियाल साहब से कोई बात नहीं, इस बार चूक हो गई है ना, जो गया सो गया। आगे की चिंता ये है कि आप लोग ये आपको छोड़िए और ये पाप करने से बचिए और भारतीय जनता पार्टी में आइए। आप गेटअप पहनावे को देख करके तय करेंगे कि किस पार्टी में होना चाहिए। गजब के लोग हैं भाजपा कांग्रेस के, कोई देख के बता देते हैं कि हम प्रॉफिट होते हैं। और क्या कहें, क्या गेटअप होता है, क्या गेटअप देख लिया आपने मेरा ऐसा कि मैं भाजपा में फिट होता हूँ? मेरे सरकार टीके की बात तो नहीं कर रहे हैं कहीं? नहीं नितिन जी कौन सा गेटअप आपने देख लिया? मेरे ये तो ये देखिए, झाड़ू भाजपा का टाइम तो हो नहीं सकता। नितिन जी आप युवा हैं, आपका बहुत अच्छा बोलने का अंदाज है, आप पूर्व में छात्र नेता रहे हैं, और ऐसे ही क्रांतिकारी लोगों की जरूरत है भारतीय जनता पार्टी में। कभी इस देश में जो देश की रक्षा के लिए, इस देश के सम्मान के लिए, इस देश के अध्यात्म के लिए आप जैसे युवा अगर भारतीय जनता पार्टी से जुड़ेंगे, निश्चित रूप से जो परम गौरव की बात अगर भारतीय जनता पार्टी करती है, और जो हम भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से आज देश के लिए, देश की चिंता कर रहे हैं, इस चिंता में आप भी शामिल होंगे तो ये देश निश्चित रूप से समृद्ध होगा। इस देश का निश्चित रूप से समग्र विकास होगा, क्योंकि विकास की धारा केवल और केवल भाजपा ही बहा सकती है। भाजपा में ही यह विकास संभव है। हमने बीड़ा उठाया है कर्नल कोठियाल जी को मजबूत करने का, भोले के फौजी को मजबूत करने का, और उत्तराखंड से इन दोनों पार्टियों को उखाड़ फेंकने का। हमने जो जिन लोगों ने ये कसम खाई है, हमने भी उनके पीछे आंखें बंद करके चलने की ठानी है सर। नितिन जी बहुत अच्छा, आप दृढ़ संकल्पित व्यक्ति हैं, लेकिन आप रास्ता भटक गए, आप गलत रास्ते पे हैं। आप राजमार्ग पर आइए, जो रास्ता मेरे रास्ते चुनने की आज्ञा मेरे को देश में कभी देती थी जब 18 साल का मैं हुआ था। 18 साल के होने के बाद से मेरे को वोट देने का अधिकार मिला था। उस दिन ही मेरी सरकारों ने मुझे समझ दिया था कि बस अब आप समझदार हो गए हो, आप देश की सरकारें चुन सकते। तो उस दिन के बाद से मैं समझता हूँ मैंने जो भी डिसीजन लिए होंगे वो बिल्कुल सही होंगे सर। बिल्कुल, मैं आपके डिसीजन पे कहीं भी सवाल नहीं उठा रहा हूँ, मैं केवल ये कह रहा हूँ। चलिए, सभी को अपना निर्णय लेने का अधिकार है, बिल्कुल ठीक बात आप कह रहे हैं। अरुण जी, रेणु जी और नितिन जी, आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो लगातार उत्तराखंड में अब जिस तरीके से सियासत जोरों पर है और लोग एक दूसरे के नेताओं को अपने पाले मिलाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहीं अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उत्तराखंड के दौरे पर यह बात कही है कि भले ही वो बीजेपी के कार्यकर्ता हों या कांग्रेस के कार्यकर्ता हों, वो दलों को न छोड़ें, लेकिन आम आदमी पार्टी को वोट करें और एक बार उत्तराखंड में मौका दें। इस चर्चा में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए ANB न्यूज़ के साथ। नमस्कार।